बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई दिन पहले जो खबर हमने आपको दी थी, जो बात कही थी, आज टेलीविजन पर होने लग गई है। अब तो मुनीफ फारूक साहब ने नाम तक ले दिया है, DGISI के बारे में बता दिया है कि DGISI से ही मुलाकात हुई है अमरीकी वफ्द की। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स या ताजिर दीगर लोग थे, उन्होंने मुलाकात की है DGISI से। अब उसके बाद हुआ क्या है, यह है बड़ा सवाल। चीजें आगे किस तरह से बढ़ेंगी, यह है बड़ा सवाल। जियो के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल के साथ बात करते हुए मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि यकीनन ही मुलाकात हुई है DGISI के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट एंगेजमेंट की तरफ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और पहले भी एंगेजमेंट थी, अब भी हो रही है। इसमें अली बिन गंडापुर का भी किरदार है, वो भी आते हैं, बातचीत होती है। मगर मुनीफ फारूक साहब का कहना यह है कि एंगेजमेंट तो होती है, आगे भी लगता है होगी, लेकिन नतीजा खेज नहीं हो सकी अब तक, और अभी भी कोई वाज़ेह नतीजा नहीं सामने आ सका। अब रिहाई की जहां तक बात है, वो कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट तो इस बारे में कुछ नहीं कह रही, इमरान खान की रिहाई का या इस बारे में कोई टाइमलाइन हो। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के जितने लोग मिल रहे हैं, जाहिर है कि उनका मेन एजेंडा इमरान खान की रिहाई है। दीगर चीजें भी हो रही हैं, कारकुनों की रिहाई की बात, बुशरा बीबी की रिहाई की बात, वो हम आपको पहले कई दफा इस हवाले से आगाह कर चुके हैं कि पहले कारकुनों की रिहाई होगी, फिर बुशरा बीबी की रिहाई होगी, आखिर में इमरान खान की हो सकती है। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, वहां से गोलाबारी रुकनी है, और उसके नतीजे में कुछ होगा। अब तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी तो चले बात समझ आती है, बाकी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब ने इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि जब शहजाद इकबाल ने बार बार पूछा कि एस्टैब्लिशमेंट को क्या जरूरत है इस वक्त एंगेजमेंट की, उनको क्या जरूरत है कि वो आए और जी इमरान खान के लोगों से मिलें या बात करें। गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की है, जिस तरह भी है चल रही है, सारे मामला चल रहे हैं, ना हुकूमत चाहेगी कि इमरान खान की रिहाई हो, क्योंकि मुनीफ फारूक साहब ने भी कहा कि इमरान खान की रिहाई होती है तो तहरीक इंसाफ समझती है कि और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली वो अगर एजिटेशन करते हैं तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। तो हुकूमत क्यों चाहेगी? और फिर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। इमरान खान पहले दिन से कहते हैं कि इस हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं, जिनके पास असल ताकत है एस्टैब्लिशमेंट है, उनसे मैं बात करूंगा। अब बातचीत उनसे हो रही है, जबकि इसी प्रोग्राम में आसमा शराजी साहिबा का यह कहना है कि वाज़ेह तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एंगेजमेंट की जरूरत एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए है कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर तो बातचीत होनी है। और अगर आप ये कहें कि इमरान खान को एंगेज किए बगैर, उससे बात किए बगैर मामलात हल हो सकते हैं या आगे चलकर कुछ बेहतरी आ सकती है, यह मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान से बात किए बगैर बात नहीं बनेगी। एक चीज तो आप देखिएगा, टेलीविजन पर यह चीजें डिस्कस होने लग गई हैं, और इसमें एक और अहम पहलू यह है कि अब नाम भी इमरान खान का लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उससे एंगेज किए बगैर, उससे बात किए बगैर कभी बात बन ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत वाज़ेह और बड़ा इशारा है कि चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। ये अब इसका प्रोग्राम का मैं कुछ हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा कि जहां पर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह मुसलसल ये बात हो रही है कि जी एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। तो सुनिए मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं। DGISI से उसकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात जिस माहौल के अंदर हुई, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो ऑब्वियसली थ्रू मेरी सोच से सामने आई हैं। उस मुलाकात के अंदर इस बात पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि आप दबाव है और आप इमरान खान साहब को रिलीज करवाएं। उसमें माहौल बेहतर करने की बात जरूर हुई, और जो शख्सियत आई वो बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे। अच्छा, ये कोई बात नहीं हुई कि जी दबाव है, इमरान खान रिहाई की बात हो, DGISI से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। ये जरूर है कि जी कुछ एंगेजमेंट होनी चाहिए, चूंकि माहौल बेहतर करना है, माहौल को बेहतरी करने की बात जरूर होती रही है। इसी तरह आसमा शराजी साहिबा ने भी इस हवाले से कहा जी एंगेजमेंट हो रही है और इमरान खान के बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते। ये भी इसी प्रोग्राम में आसमा साहिबा ने कहा। एस्टैब्लिशमेंट के और PTI की जो आ चुकी है उसको खत्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिशों के साथ ये मुलाकातें भी हो रही है, ये फैसिलिटेशन भी हो रही है, और वही प्रेशर है जो कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इस वक्त जहां बाहर भी उनको ईज डाउन करना है, उनको थोड़ा सा अपने लिए जो एक नैरेटिव बना हुआ है उसको भी कम करना है। इसमें बहुत जो रखना है वो जाहिर है कि 4-5 लोगों का, अगर आपको याद हो कि वो 14 नुकात जो लेके आए हैं, ये जो 5 लोगों की मुलाकात हुई है, उन 14 नुकात को खुद उनकी जुबानी आप सुन लें। तनवीर अहमद साहब या मुनीफ खान साहब जो भी इसके ऊपर उनके मैंने वीडियोस देखी हैं, उनकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, उसके अंदर वो उन लोगों की ब्लॉगर्स की रिहाई के लिए भी वो बात करें, उनके मुकदमा खत्म करने की बात करें। यानी जो लोग इस वक्त मुकदमात के इसका सामना कर रहे हैं,
उनके हवाले से बात हुई है या लोगों की रिहाई की भी बात हुई है, जो बाहर बैठे हैं जिन पर यहाँ मुकदमात हैं, चाहे वीलॉगर्स हैं, साफ़ी हैं, दीगर लोग हैं, उनकी भी बात हुई है। तो अब उनकी बात हो रही है तो क्या इमरान खान की नहीं बात हो रही होगी? तो ये भी बड़ा वाज़ेह है। अच्छा जी, माहौल बनता चला जा रहा है, और जब माहौल बनता नजर आ रहा है तो अब JUI को भी गिले शिकवे याद आ गए। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत यानी एंगेजमेंट की खबरों पर JUI PTI से नाराज हो गई है। इत्तेहाद फिर खतरे में पड़ गया है, यानी करीब कुर्बतें आ गई थी। अभी ये भी शेख वकास अकरम ने कहा कि जी उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, बस जल्द ही बातचीत हो जाएगी। अभी तो चेयरमैन PTI ने भी कहा है इसी हवाले से कि जी फजलुर रहमान साहब भी सब डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उनकी भी एक शुरा है, तो उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी इत्तेहाद पूरी तरह से हुआ नहीं था तो खतरे में पड़ गया है। कामरान मुर्तजा कहते हैं बाला बाला मामला हो रहे हैं, तय हुआ था एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबता नहीं होगा। फिर जवाब क्या आया? JUI कह रही है जी बैकडोर आपने नहीं राबता करना, तो फिर किसने करना है? क्या फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जो भी हो उनके जरिए हो, जिस तरह PDM में पहले उनके साथ हो गया, जिसको वो धोखा कहते हैं कि लीड रोल मेरा होता, तो अब वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी अलग जाके बात कर रही है। तो आगे से जवाब यही मिला। आप भी तो 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने चले गए, कौमी सलामती इजलास में शिरकत भी की। PTI का ये जवाब JUI को मिला है। तो जहां जिसको मौका मिलता है वो अलग सोलो फ्लाइट कर लेता है, या तो इत्तेहाद में बाकायदा कुछ तय हुआ हो कि जी जब भी होगी एंगेजमेंट तो इस तरह से की जाएगी, ये होंगे TORs, ये बंदा जाकर बात करेगा। अब ज़ेरे अताब तो PTI है, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, तो JUI ने आज तक उनके लिए किया क्या है? उनकी रिहाई के लिए, उन पर जो सख्तियां हैं उनको कम करने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय बयानात के। तो वो अब इन्हीं पर तकिया किए रखे। तो लोग अब खुद उठ रहे हैं। मुराद सईद की तकरीर के दौरान कन्वेंशन हॉल का मंजर देखिए। ये मुराद सईद की तकरीर है और पेशावर में कन्वेंशन हॉल में आप देखें खचा खच भरा हुआ है, स्टेज पर भी लोग हैं, बैठे हैं, लेकिन कमाल ये है कि बिल्कुल खामोशी है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ मुराद सईद को सुन रहा है, जो आइंदा के लामल दे रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ना है। और अब नौजवान जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। तो सीनियर लीडरशिप इस वक्त हमें माइनस होती नजर आ रही है, क्योंकि कारकुन अब चीजें अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टाइम कम है। अगर ये अप्रैल के महीने में जो भी एंगेजमेंट है ये अगर नतीजा खेज नहीं होती, कुछ वाज़े कारकुनों को नजर नहीं आता जो इस वक्त बेताब हैं कि जी कोई तो बात चले इमरान खान की रिहाई की, तो फिर वो खुद चीजें अपने हाथ में लेंगे। और ये अप्रैल के महीने में ही तहरीक इंसाफ के नौजवान, इनके कारकुन, इनके सपोर्टर्स वो आपको नजर आएंगे कि मजीद वो अपनी एंगेजमेंट जारी रखेंगे। अभी ये मुराद सईद अचानक सामने आते हैं एक अरसे के बाद, और फिर कन्वेंशन में आप देखिए किस तरह लोग मौजूद होते हैं, खचाखच कन्वेंशन सेंटर भर जाता है। अगर चेयरमैन PTI की बात की जाए, बैरिस्टर गौहर की, वो कहते हैं जी पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया, इख्तलाफात अंदरूनी सतह पर हल करने की हिदायत की है, मामला इमरान खान के सामने भी उठाया जाएगा। पार्टी में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। मेरी असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और अली अमीन गंडापुर से बात हो गई है, अब सीज फायर है, एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। बैरिस्टर गौहर ने ये दो टोक बयान दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम में फजलुर रहमान भी कुछ फैसले खुद नहीं कर सकते, फैसले मजलिस शुरा से इजाजत से होते हैं। जल्द मौलाना फजलुर रहमान अलायंस का हिस्सा होंगे। तो दोनों तरफ एंगेजमेंट चल रही है। एक तरफ यहां पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त एंगेजमेंट हो रही है, और दूसरी तरफ अपोजिशन अलायंस के साथ भी हो रही है कि अगर फिर नतीजा खेज चीजें नहीं होती तो फिर दूसरी तरफ बढ़ा जाए। वो साथ साथ काम चल रहा है, वो रुका नहीं है। लेकिन मेरा तज्जिया ये खबरें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि जितने भी पहले मुज़ाकरात दौर हुए हैं उनमें इस दफ़ा सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो, कोई ना कोई कामयाबी हो। अब देखना यह है कि कितने अरसे तक, कि क्या क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के हवाले से क्या होता है। और फिर वही बात गंडापुर कहते हैं जी अब पीछे हटा, वो फिर वफादार नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो फिर चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि फिर पीछे हटा कौन है। अभी तक ये नज़र आ रहा है कि मेन जो रिक्वायरमेंट है तहरीक इंसाफ से वो ये है कि वो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना बंद कर दें। इमरान खान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से भी इस्टेब्लिशमेंट पर, उनके आला अहदेदारों पर बराह रास्त तनकीद ना हो। अब ये कितनी देर तक ये होता है, कुछ नज़र आ रहा है कि चीज़ें टोन डाउन हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्या पॉजिटिव स्टेप्स आते हैं, क्या कुछ होता है, ये देखना बाकी। और फिर आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि ये तो अभी आगाज़ की चीज़ें हैं। ये तो ज़ाहिरी तौर पर आपको नज़र आएगा अच्छा जी रिहाई है, फलां है, लेकिन सिस्टम का क्या बनेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या होगा, 26वीं यानी तरमीम का क्या होगा, मौजूदा जो रजीम 47 फॉर्म के जरिए आई हुई है इसका क्या होगा। असल कहानी ये है जिसकी अभी कोई वाज़ेह तौर पर चीज़ सामने नहीं आई।
क्योंकि अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद तो अगर वो आज़ादी के साथ बगैर किसी उस तरह की डील के, जिसको एज डील हो, खामोश हो जाएं, तो उसके बगैर बाहर आए तो फिर तो ये सारा निज़ाम लपेटा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।